आइए बच्चों, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 62। 62 में एक नहीं दो क्वेश्चन है। 62 में एक नहीं दो क्वेश्चन है। हाँ भाई, 62 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरी तरह ध्यान दे, बुक पे पूरी तरह ध्यान। 3000 शेयर, आप 10 रुपए का एक शेयर था जो खत्म कर रहे हो राकेश के, बाय क्रेडिटिंग 5000 फोर फ्यूचर अकाउंट। बच्चों आप फोर करते हो क्रेडिट, उसकी अमाउंट खुद निकालते हो ना, जो आपको मिल जाता है। ये अमाउंट दे रखी है, बताओ एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट और टू, ये अमाउंट दे रखी है। देखो लिखा है ना, क्रेडिट फॉर शेयर फॉर फ्यूचर, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना, कितना? 5000। एक बात बताओ, वो शेयर कितने हैं? कितने का शेयर है? कितना हो गया? एक बात बताओ, 30,000 में से कितने मिले आपको? बस कैसे पता मिल गए? क्योंकि फोविचर में वही आता जो मिल गए, है ना? तो कितना नहीं मिला? 25,000। मतलब अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा कि 3000 से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25,000 बन जाए। तो अभी हम इसका अमाउंट से लेके चलते हैं, ठीक है? अमाउंट ही लेके चलेंगे, सब निकाल नहीं पाएंगे ना, कितने रुपए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से हो जाएगा 25,000, समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, अभी ऐसे समझ लो उसका अमाउंट से, यहाँ का हम अमाउंट निकाल, मतलब कितने रुपए शेयर है पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। तो बस एक बात, 3000 इंटू 10 की वैल्यू थी, लिखा हुआ 10 का 10 शेयर है, वो कितना होगा? 30,000। शेयर की अमाउंट गिवन है कितनी? 5000। 30 में से 5 मिल गए, कितने नहीं मिले? 25। आपके जेब में कितने पड़े हुए हैं? 5000। कितना पड़ा हुआ है? लेकिन क्या आपने 3000 शेयर इशू करा? करा? कितने करे? शांत, जब पूछ रहा हो तो वहां का कहां देख रहा है? फिर कितने शेयर इशू करे? 1800। तो क्या मुझे जो 3000 शेयर पे अगर मुझे 5000 का फायदा हुआ है तो मुझे 18 शेयर पे निकालना पड़ेगा ना? एक बार चलो हम देखते हैं रीशू कितने में किया है। जाओ बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने रीशू करा है 1800 शेयर। कितने करे? क्या सारे शेयर इशू कर दिए? कितने करे? 1800 शेयर। कितने में करा है? और देखो फुल्ली पेड लिखा है, मतलब 10 की चाहिए, कितने में लिखा है ना फुल्ली पेड? फुल्ली पेड मतलब कितना वैल्यू? 1800 इंटू 10 कितना हो जाएगा? कितने में बेचा? 1800 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 16,000। तो आपको 1800 इंटू 1 का क्या होगा? नुकसान। क्या मैं ऊपर के 5,000 के प्रॉफिट से नीचे का 1800 का लॉस माइनस से कैपिटल भेज दूं? कंफर्म? ऊपर का जो 5,000 प्रॉफिट पड़ा हुआ शेयर फॉरफिचर में, नीचे के लॉस से माइनस भेज दूं? नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट कितने शेयर पे है? तो इसलिए मुझे 1800 शेयर पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ तुम ये चीज गौर करना भी। ऊपर के जो क्वेश्चन किए थे हमने, देखो यहाँ जब मैंने फोर फीचर किया था ना इस क्वेश्चन में, फोर फीचर देखा को पहली एंट्री, तो मैंने यहाँ पे ना अमाउंट फोर फीचर में कैसे आई हुई है? 30,000 वो लिखा हुआ है, देख रहा है? 2000 इंटू, फिर मैंने कहा था कि 200 शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि 200 इंटू 15 कर दो बस। तो कितना आ गया था? फिर हमने उस 3000 प्रॉफिट से सारे नुकसान माइनस किया और बेचते रहे। तो यहाँ पे मैंने 200 इंटू 15 कर दिया, इसलिए इजी हो गया, है ना? हाँ है ना? लेकिन क्या यहाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं पता। कहाँ गया क्वेश्चन वो? बच्चों बताओ, क्या मुझे यहाँ पे 3000 शेयर पे वैल्यू पता है? तो मैं 1800 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ? तो ऐसे टाइम पर आप ना एक चीज कर सकते हैं, आपको याद है अप्लाई नोटेड, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको 3000 शेयर छीनकर कितना फायदा हुआ था? 5,000 का फायदा हुआ था। देख लो, एक बार देख लो जरा। तो आपको कितने शेयर पे निकालना है? कैसे करोगे?
याद है अप्लाइड अलॉटेड। तो 5,000 को ऊपर रख दो, 3,000 को इधर रख दो और इनटू करना है किससे, नहीं यहाँ पे अब इनटू कर दो किससे, कितना आएगा पता है, कितना आएगा 3,000। तो बच्चों बताओ लिखा वहां 5,000 है पर किस नजर से देखोगे इसको, समझ में आया। जब आपको वैल्यू पता हो डायरेक्ट मोमेंट, जैसे मैंने 2,000 इंटू 15 कर रखा था, अगर 200 इंटू 15 कर दिया तो वहां बहुत इजी है जब वैल्यू पता हो ना बाहर की, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लिखते रहो ताकि बाद में काम आता रहे। पर यहाँ हमें पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि हमें ना अमाउंट दे रखी थी, 5,000 का फायदा अमाउंट दे रखा है, इसलिए मैंने इस तरीके से निकाला अप्लाई लॉजिक वाले तरीके से। जो हमने पहले सीखा हुआ है ना, कितना प्रॉफिट आया इससे, तो लिखा वहां कितना है बच्चे, लिखा वहां 5,000 है, किसने देखो इसको 3,000 में से 3,000 ऊपर फायदा, नुकसान कितना है, नुकसान कितना है, बचा कितना, बचा कितना, 3 में से बचा 18 के कितने बचेंगे 1,200, देना आंसर। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 1,200 और क्लियर, ये आएगा एमसीक्यू में। हाँ मैंने कहा था एमसीक्यू इजी भी आते हैं और थोड़े से टिपिकल भी आते हैं, तो ये टिपिकल में आ जाएगा और टिपिकल उनके लिए जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, गलती हो सकता है। केस नंबर 2, इस बार कितने शेयर खत्म कर रहे हो, केस नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 इसका कितने कर रहे हो 20, कितने का शेयर है, लेकिन क्या तुमने 100 मांगे, कितने मांगे, तो फोरफिचर करते वक्त शेयर कैपिटल में क्या आता है कॉल्ड फेस वैल्यू ना, तो 20 इंटू 100 करूं 60 करूं, कितने करूं 100 क्यों ना करूं, मांगे और यहाँ पे आता है कॉल्ड अप और रजिस्टर की एंट्री में पेड अप है ना, आएगा 100 20 इंटू 60 कितना जाएंगे 1,200, क्या प्रीमियम है नहीं, अच्छा इसलिए लिखा कि उसमें से शिव ने पे करा सिर्फ कितने रुपए, और जो पे करता है वही हमारे क्या होते हैं, बोलो, जो पे कर देता है वही क्या होता है हमारा फायदा नहीं होता, कितना दिया उसने उसमें से 60 में से 20 दे दिए, कितने हो गए, तो नुकसान कितना हुआ, कितना नहीं दिया बच्चों, इस बार देखो सब कुछ गिवन है, इस बार वो अप्लाई लॉट से निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, बताओ कितने शेयर इशू कर रहे हो, तो 15 इंटू 20 कितने होते हैं 300, लिखा 400 है, देखो किस नजर से 300 नहीं देखो, चलो इशू करते हैं और इशू करते देखते हैं नुकसान कितना होता है, क्या होती है एंट्री इशू की, बैंक डेबिट, तो कम में बेचा, देखो इसमें लिखा हुआ 15 शेयर इशू कर रहे हो, 60 पेड अप मतलब 60 की चीज कितने में, तो नुकसान तो होगा, 15 शेयर इंटू 60, 15 शेयर इंटू और 15 इंटू 15 15 60 जा 900, 45 15 जा 675 है ना, एकदम से वहां 675 सही है पक्का, 675 और यहाँ जाएगा 225, 15 इंटू 15 225 होते हैं, ठीक है। अब बताओ ऊपर लिखा तुमने था कितना प्रॉफिट 4,000, पर देखो किस नजर से 300 में से कितने गए, कितने बचेंगे 75, नहीं आया, ऊपर लिखा कितना 400, पर देखो किस नजर से उसको 300 में से कितने नुकसान हो गए, अच्छा कितना, देखो आंसर शेयर फोरफिचर डेबिट कितना 75 अभी तो